हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8 की जो आपकी हिंदी की बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 स्वदेश। तो उसकी वर्कशीट हम करने वाले हैं, सॉल्यूशन के साथ क्या क्या होंगे, उसके बाद यूनिट टेस्ट आपका किस तरह का आता है वो भी हम करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का जन्म कहाँ हुआ था? उन्नाव में। कविता में कवि कहते हैं जिस दिल में देशभक्ति नहीं वह पत्थर जैसा है। कविता में कवि ने जीवन के साथ साहस और जोश को जोड़ने की बात की है। कवि का मानना है कि साहस के बिना समाज में कोई परिवर्तन नहीं ला सकता। कविता में कवि कहते हैं कि जो देश के लिए कुछ नहीं करता वह धरती पर बोझ है। अब सही और गलत। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने अपने जीवन में केवल धार्मिक कविताएं लिखी, तो ये गलत है। कवि कहते हैं कि जो देश के लिए कुछ नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ है, सही। कविता में कवि ने देश प्रेम को कोई महत्व नहीं दिया, तो ये गलत है, उन्होंने बहुत महत्व दिया है। कविता में कवि का संदेश है कि हम देश के लिए समय रहते कुछ करें, तो ये भी सही है। कवि के अनुसार जिनके दिल में देशभक्ति नहीं उनका जीवन सार्थक है, तो ये गलत है, उन्होंने बोला कि उनका जीवन भी सार्थक नहीं है। अब मिलान करना है। तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही एक कवि का नाम है। कविता का मुख्य संदेश जीवन का उद्देश्य और देश सेवा। स्वदेश कविता की विषय वस्तु भारत के प्रति प्रेम और समर्पण। कविता की प्रेरणा तो क्या क्या है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की प्रमुख रचना है। कविता का प्रारंभ, कविता का जो नाम है स्वदेश। तो एक शब्द में उत्तर देने, वन वर्ड आंसर्स। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही के प्रसिद्ध उपनाम क्या था? तो क्या था प्रसिद्ध उपनाम? स्नेही, जो उनके नाम के साथ ही लगता है। कविता में कौन सी भावना को प्रमुख रूप से दर्शाया गया है? देशभक्ति। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की प्रसिद्ध काव्य कृति कौन सी है? स्वदेश। कवि का मानना है कि व्यक्ति को और डैश के लिए काम करना चाहिए, तो किसके लिए? देश के लिए। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1883 में। अब क्वेश्चन आंसर है। कविता में कवि ने देश के प्रति प्रेम को क्यों महत्वपूर्ण बताया? तो कवि का कहना है कि जिस व्यक्ति के दिल में अपने देश के लिए प्रेम नहीं वह पत्थर जैसा है। यह व्यक्ति समाज और देश के लिए कोई सार्थक कार्य नहीं कर सकता। कविता हमें यह सिखाती है कि देश के प्रति प्रेम और समर्पण हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। कविता में वह हृदय नहीं पत्थर है से कवि का क्या आशय है? सो कवि इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति अपने देश के लिए कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं रखता उसका दिल पत्थर के समान कठोर और निर्जीव होता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन बिना उद्देश्य और सच्चे उद्देश्य के व्यर्थ है। कविता में कवि ने समाज और देश की सेवा को कैसे बताया? सो कविता में कवि का कहना है कि देश और समाज की सेवा केवल उन व्यक्तियों के लिए सार्थक होती है जिनके दिल में अपने देश के लिए प्रेम और सम्मान होता है। यह प्रेम ही हमें समाज के भले के लिए प्रेरित करता है। कविता में जिस मिट्टी में हम जन्मे का क्या महत्व है? तो कवि का कहना है कि जिस देश की मिट्टी में हम पले बढ़े हमें उस देश के प्रति कृतज्ञता और सम्मान दिखाना चाहिए। यह देश हमें सब कुछ देता है, इसलिए हमें इसे न मानने का विचार नहीं करना चाहिए। कविता का संदेश क्या है? सो कविता का संदेश यह है कि हमें अपने देश के प्रति सच्चा प्रेम करना चाहिए और उसकी सेवा करने का साहस दिखाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने देश के लिए कुछ नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ है। अब इसके बाद जो है हम इसकी जो दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या यूनिट टेस्ट आपके किस तरह से आते हैं वन वर्ड वाले, वो और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का जन्म कहाँ हुआ था? उन्नाव में। कवि के उपनाम क्या थे? तो क्या थे उनके उपनाम? स्नेही और त्रिशूल। कवि के उपनाम स्नेही और त्रिशूल थे। कविता में किसके लिए प्रेम न होने पर पत्थर के हृदय से तुलना की गई है? तो किसके लिए था? स्वदेश, यानी कि अपने देश के लिए अगर उनके अंदर कोई भी प्रेम भावना नहीं है तो उनका दिल जो है पत्थर के समान है। कवि के अनुसार जो व्यक्ति समाज की भलाई के लिए काम नहीं करता उसका क्या नहीं हो सकता? तो उसका कभी उद्धार नहीं हो सकता। जो व्यक्ति समाज की भलाई के लिए काम नहीं करता उसका कभी उद्धार नहीं हो सकता। कविता में देश को क्या देने वाला बताया गया है? तो क्या देता है वो हमें? नवरत्न। कविता में साहस छोड़ देने वाले व्यक्ति के बारे में क्या कहा गया है? तो कविता में कहा गया कि जो व्यक्ति साहस छोड़ देता है वह जीवन की कठिनाइयों को पार नहीं कर सकता। साहस के बिना वह अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच सकता और उसका जीवन अधूरा रह जाता है। कविता में देश की मिट्टी का महत्व कैसे बताया गया है? कविता में देश की मिट्टी को वह पवित्र स्थान बताया गया है जिसमें हम जन्मे पले बढ़े और जिसने हमें अन्न, जल, परिवार और संस्कृति दी। यह मिट्टी हमारे अस्तित्व का आधार है और
इसके प्रति कृतज्ञता और प्रेम व्यक्त करना हर नागरिक का कर्तव्य है। कवि ने देश को नवरत्न देने वाला क्यों कहा? कवि ने देश को नवरत्न देने वाला कहा क्योंकि भारत ने दुनिया को विद्या, संस्कृति, योग और महान विचारकों जैसे अनमोल रत्न दिए हैं। ये रत्न भारत की महानता का प्रतीक है और पूरी दुनिया इन्हें मानती है। कविता में समय के महत्व को कैसे दर्शाया गया है? कविता में समय को एक जलते हुए दीपक के रूप में दर्शाया गया है जो निरंतर जल रहा है। कवि कहता है कि जीवन क्षणभंगुर है और समय हर पल बीत रहा है, इसलिए जब तक हमारे पास शक्ति और साहस है हमें देश के लिए कुछ करना चाहिए। यह दर्शाता है कि समय का उपयोग देश की सेवा करना आवश्यक है क्योंकि जीवन एक दिन समाप्त हो जाएगा। कविता में देश के प्रति प्रेम की कमी को धरती पर बोझ क्यों कहा गया है? कविता में देश के प्रति प्रेम की कमी वाले व्यक्ति को धरती पर बोझ कहा गया है। कवि का कहना है कि जिस व्यक्ति का हृदय अपने देश की महानता और इसके प्रति कृतज्ञता के लिए नहीं पिघलता वह धरती पर बोझ के समान है। ऐसा व्यक्ति देश के लिए कुछ नहीं करता और उसका जीवन व्यर्थ है क्योंकि वह देश की सेवा और सम्मान के प्रति उदासीन रहता है। कविता में सच्चे नागरिक की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? कविता में सच्चे नागरिक की विशेषताएं बताई गई हैं कि वह अपने देश से सच्चा प्रेम करता है, निडर होकर देश की सेवा करता है और समय रहते देश के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा रखता है। ऐसा नागरिक समाज की भलाई के लिए कार्य करता है, साहस और भावनाओं से भरा होता है और देश की मिट्टी, संस्कृति और इसके दिए हुए रत्नों का सम्मान करता है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की कविता स्वदेश का मुख्य संदेश विस्तार से समझाए तो क्या क्या था उसमें? कविता स्वदेश का मुख्य संदेश देशभक्ति और अपने देश के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना को प्रोत्साहित करना है। कवि कहता है कि जिस हृदय में स्वदेश के लिए प्रेम नहीं वह पत्थर के समान कठोर और व्यर्थ है। कविता यह सिखाती है कि हमें उस मिट्टी के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए या होना चाहिए जिसने हमें जीवन, भोजन, परिवार और संस्कृति दी। यह हमें प्रेरित करती है कि हम साहस और शक्ति के साथ देश की सेवा करें क्योंकि समय सीमित है और हमें देश के लिए कुछ करने का अवसर अभी लेना चाहिए। कविता यह भी दर्शाती है कि जो व्यक्ति समाज और देश की भलाई में योगदान नहीं देता उसका जीवन अधूरा है। यह हमें सच्चे नागरिक बनने और देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने की प्रेरणा देती है। नेक्स्ट है, कविता में देश की महानता को किन किन तत्वों के माध्यम से दर्शाया गया है? विस्तार से बताना है। कविता में देश की महानता को विभिन्न तत्वों के माध्यम से दर्शाया गया। पहला, देश की मिट्टी को पवित्र और जीवनदायिनी बताया गया, जिससे हम जन्मे, पले बड़े और जिससे हमें अन्न दिया, जिसने हमें अन्न और जल दिया। दूसरा, देश को परिवार का आधार कहा गया, जहाँ हमारे माता पिता और रिश्तेदार रहते हैं। तीसरा, देश को नवरत्न देने वाला बताया गया, जैसे विद्या, संस्कृति, योग और महान विचारक, जिन पर दुनिया गर्व करती है। चौथा, देश को साहस और शक्ति का प्रतीक माना गया, जो हमें प्रेरित करता है कि हम समय रहते देश की सेवा करें। इन तत्वों के माध्यम से कवि देश की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक महानता को उजागर करता है, जो हमें देश के प्रति प्रेम और कर्तव्य की भावना से जोड़ता है। तो इसके साथ ही हमारी ये वर्कशीट हो जाती है कंप्लीट। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।